क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर विषय अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला आज यानी आपका 1:30 बजे से अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला। तो फाइनली आपका अर्थशास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर अर्थशास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका अर्थशास्त्र का पेपर आ चुका है। आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देने वाले हैं और आपको इस पेपर के संपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपके जो आज होने वाला पेपर है, तो आज जो पेपर आपका होने वाला है उसकी तैयारी कर लीजिए। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र, पूर्णांक आपका 80 नंबर का। समय आपको यहाँ पर 3 घंटे देखने को मिल जाएगा और आपके निर्देश भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए पेपर में। इसके बाद जो इस पेपर का पहला प्रश्न बनता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। त्रैमासिक के संपूर्ण विषय के पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प रहने वाले हैं, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है उत्पादन के घटक होते हैं तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका आपका पहले का हो जाएगा 4। इसके बाद है आपका दूसरा, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसमें आपको बताना है कौन है। टीवी, मशीन, लकड़ी, कोयला। तो इसमें आपकी हो जाएगी लकड़ी। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। मांग, पूर्ति, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा, इनमें से कौन सी परिवर्तनीय लागत है। संपत्ति कर, कच्चे माल की लागत, ब्याज भुगतान, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका कच्चे माल की लागत राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका पाँचवा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर शून्य होती है। फिर आता है आपका यहाँ पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं। तो आपको बताना 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट जो सही विकल्प है 6 नंबर के वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सॉल्यूशन आपको बता दिया, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान। तो 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है, पूर्ति की कीमत लोच ... प्रकार की होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर पहले में कर लेना है 5। पहले में आपका हो जाएगा 5। इसके बाद दूसरा, कुल उपयोगिता ... उपयोगिताओं का योग होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरे में सीमांत। तो आप दूसरे में क्या कर लीजिए, सीमांत कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, उपहार ... आय है। तो इसमें आपका हो जाएगा हस्तांतरण। तो इसमें कर लीजिए आप हस्तांतरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तांतरण। फिर आता है आपका चौथा, औसत आगम ... के बराबर होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कीमत। तो इसमें आप कर लीजिए कीमत। इसके बाद है आपका यहाँ पर पाँचवा, मांग का नियम एक ... दृष्टिकोण है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है गुणात्मक। तो इसमें आप कर लीजिए गुणात्मक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का। छठवां, पूर्ति एक अवधारणा है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है इसमें आपका हो जाएगा प्रवाह। तो इसमें आपका प्रवाह हो जाएगा। इसके बाद है आपके स्टूडेंट 6 नंबर के आपके रहेंगे। पहला आप पढ़ लीजिए, सीमांत उपयुक्त ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसमें आपको सत्य असत्य में आंसर देना है। तो आपका पहला कथन सत्य है, तो आप सत्य कर लीजिए। दूसरा आपका सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ये आपका असत्य है, तो इसमें आप असत्य कर लीजिए। इसके बाद है तीसरा, वर्तमान समय कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ये आपका सत्य है, यानी सही कथन है। फिर आपका यहाँ पर चौथा, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो आपका चौथा रहेगा गलत कथन, यानी असत्य। इसके बाद है आपका यहाँ पर पाँचवा, यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद इस पेपर का जो अगला पेज है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस पेपर का जो अगला पेज है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका छठवां, सत्य सत्य है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य, यानी सही कथन है। अब आती है आपकी सही जोड़ी, 7 नंबर की रहेगी, देख लीजिए फटाफट। पहला आपका उत्पादन की तकनीकी समस्या।
तो आपकी जो सही जोड़ी है वो आप यहाँ पर मिला लीजिए। उत्पादन की तकनीकी समस्या, तो इसमें आपका होने वाला है यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए। इसके बाद है मांग में वृद्धि, तो मांग में वृद्धि आपका हो जाएगा यहाँ पर मांग तक में दाहिनी ओर परिवर्तन। इसके बाद भवन का किराया, तो भवन का किराया स्थिर लागत हो जाएगा। इसके बाद है कुल उत्पादन, तो चौथी में कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन योग हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद है श्रम, तो श्रम का आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, श्रम का परिवर्तनशील साधन हो जाएगा, तो परिवर्तनशील साधन आपका हो जाएगा। इसके बाद है टी आर बड़ा है टी सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक समान लाभ। फिर आपका उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसका हो जाएगा लाभ में कमी। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला आपका साधनों की मांग किस प्रकार की मांग है, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो आपको बताना है, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स आपका जो 5वां प्रश्न है इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर मोबाइल में दिखा रहे हैं सॉल्यूशन को। तो इसमें आपका हो जाएगा पहले में उत्पन्न मांग, तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा उत्पन्न मांग। इसके बाद है दूसरा उत्पादन फलन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, आपातकालीन फलन, दीर्घकालीन फलन, तो ये आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा शाखा का निर्माण कौन करता है, तो तीसरे का जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, शाखा का निर्माण कौन करता है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद चौथा रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्मित करती है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, तो देख लीजिए इस आंसर को, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। फिर आपका आता है 5वां सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी किस अक्षर के सामने होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा यू अक्षर के सामने, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका बजट रेखा क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर देख लीजिए, बजट रेखा एक ऐसा रेखा होती है जो दो वस्तुओं के अन्य सभी संभावित संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। इसके बाद है आपका 7वां निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्न कोटि की वस्तुएं वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर घट जाती है। तो ये आपके यहाँ पर जो एक शब्द एक वाक्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं 7 नंबर की। अब आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, और जो प्रश्न हम आपको बताएंगे इनके संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो प्रश्न आप पढ़ लीजिए फटाफट। प्रश्न 6वां है आपका अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए अथवा आपका कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिए, और PDF के थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टेलीग्राम में। पहले आप प्रश्न पढ़ लें। 7वां मांग की लोच क्या मापती है अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। 8वां आपका बाजार मांग को परिभाषित कीजिए अथवा आपका सीमांत संयोजिता का अर्थ लिखिए। और 9वां प्रश्न आपका रहेगा व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए अथवा आपका समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, और ये आपके 2 नंबर के संपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपका 10वां प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। 11वां स्टॉक किसे कहते हैं अथवा मुद्रा का अर्थ समझाइए। इसके बाद आपका आता है इस पेपर का 12वां प्रश्न, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। 13वां पूर्ण रोजगार अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर लिखिए अथवा आपका समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न, पूर्ति का नियम समझाइए अथवा आपका उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। वो तो यहाँ पर अच्छे से फटाफट देख लीजिए पूरे प्रश्न। इसके बाद आपका 15वां उदासीनी वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं अथवा आपका उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 16वां है, 16वां प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीकृत योजना बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर कीजिए अथवा पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपके 3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। 16 से 17वां प्रश्न देख लीजिए, पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण साइड लिखिए अथवा औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं कारण दीजिए। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, अधिगम और अधिपूर्ति में अंतर लिखिए अथवा आपका आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए
19वां हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, यह साधन किस प्रकार भिन्न है, अथवा सरल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। 20वां प्रश्न आपका देख लीजिए, 21वां देख लीजिए, 22वां देख लीजिए, और ये आपके 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और जो इन पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाकर आप इस पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं और आपका पेपर कंप्लीट करा दिया। तो अच्छी तैयारी कर लीजिए अर्थशास्त्र के पेपर की। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।